दोस्तों आज हम 9th की केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टॉपिक है मोल। मोल किसको कहते हैं? सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन देखते हैं। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। मोल की डेफिनेशन ये है कि जो हमारा जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट्स का, या उसका जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास होता है, या फार्मूला मास हम निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम ग्राम के अंदर लिखें तो उसको हम मोल कहते हैं। मोल को हम दूसरी तरह इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर डेफिनेशन, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इक्वल टू द एरोगेटर नंबर ऑफ 6.02 इन 10⁻23। मोल हम उसको कहते हैं कि वो अमाउंट जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों, तो उसको हम कहते हैं वो एक मोल है। वो किसी भी चीज़ का सब्सटेंस हो, कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का वो पार्ट्स हो, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हों 6.02 इंटू 10⁻23, तो उसको हम एक मोल कंसीडर करेंगे। मोल एक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक नाप करने वाली चीज़ है। जैसे हम किसी भी चीनी को या किसी भी सब्सटेंस को हम नाप करते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ होती है उसको हम केजी के अंदर नाप करते हैं, तो जो हमारे एटम्स आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम मोल के अंदर उसकी पैमाइश करते हैं। तो मोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हम डालेंगे, उसका हम वेट करेंगे। जब इतने पार्टिकल उसके अंदर हो जाएंगे तो उसका जितना भी वो मास होगा उसको हम ग्राम के अंदर जाहिर करेंगे, लेकिन वो एक मोल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23। ये जब किसी भी एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल डालेंगे तो वो एक मोल बन जाएगा। आइए इसके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम। जो 12 ग्राम कार्बन का मास होता है, जो उसका एटॉमिक वेट है, तो इसके अंदर एक मोल पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स वो एक मोल के बराबर है। 12 ग्राम कार्बन का वेट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम। जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो है 98 ग्राम। तो ये बराबर होता है 1 मोल के। अगर हम इस 98 को डबल कर दें, मीन्स इसको हम डबल कर देंगे 98 और 98 को प्लस करेंगे तो हमारा उस तरफ मोल भी 2 मोल बन जाएगा। मीन्स 1 मोल को हम एक और मोल उसमें प्लस कर देंगे तो वो 2 मोल बन जाएगा। अगर हम इस 98 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मोल भी 3 हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इस तरफ से ग्राम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे उस तरफ मोल भी डबल होते जाएंगे। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का मास है 24, तो इसके 24 ग्राम जो मास है ये इक्वल होता है 1 मोल के। अगर हम इसको डबल कर दें, फॉर एग्जांपल 48 कर दें, तो मोल भी 2 हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास कैन बी एक्सप्रेस एज, जो हम मोल और मास को आपस में जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो उसके बीच में रिलेशनशिप है, अगर हमारे पास कोई भी मास मिला हो तो उसमें से हमें मोल फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ ए सबस्टेंस मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। उसका हमें मास ग्राम में मिला होगा और उसमें से हम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम मोलर मास कहते हैं, वो निकालेंगे सब्सटेंस का, और उसको हम डिवाइड करेंगे। नॉन मास ऑफ सब्सटेंस को हम मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएंगे कि इस सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। और इसमें से हम दूसरा फार्मूला बनाते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसी में से हम एक और फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, वो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो इसी इसी जो ऊपर वाला फार्मूला है इसी को ही हम रीअरेंज करेंगे। इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ये दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा। ये फार्मूला किस तरह रीअरेंज किया गया है, जो हमें इसमें से फॉर एग्जांपल अगर मास ऑफ किसी सब्सटेंस मालूम करना है तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ, तो हमें उस चीज़ का मास का पता चल जाएगा कि इसका कितना मास है। इतने इसके नंबर ऑफ मोल्स थे और उसका मॉलिक्यूलर मास ये था, मोलर मास इसका सॉरी ये था,
और उसमें से हमें मास ऑफ सब्सटेंस का पता आसानी से चल जाएगा। आइए चलते हैं, हम कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मीन्स 40 ग्राम ऑफ सोडियम का, उसके अंदर हमने मोल देखने हैं। सोडियम का जो मास हमें ग्राम में मिला हुआ है वो कितना है, 40 ग्राम, और इसका जो हमें एटॉमिक मास है सोडियम का वो कितना है, 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें क्या करने हैं, इसमें से फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये ऊपर हमें जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो भी मिला हुआ है 40 ग्राम, और अपान में जो हमें एटॉमिक मास है, जिसको हम मोलर मास कहते हैं, यहाँ पर एटम है तो हम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड होगा तो उसका हम मोलर मास लिखेंगे। तो मोलर मास कितना है, सबसे पहले ऊपर मास ऑफ सब्सटेंस 40 है जो नीचे दिया हुआ है, जो नीचे ये 40 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे मोलर मास है मीन्स एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है वो 23 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिली है 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हमने सोडियम का 40 ग्राम जो हमने वज़न उठाया था, तो उसको हमने जब डिवाइड किया 23 से, तो उसके अंदर 1.73 मोल्स हमें फाइंड हुए हैं, मिले हैं कि इस सोडियम के अंदर, इस 40 ग्राम सोडियम के अंदर 1.73 मोल्स मौजूद हैं। ये इस मोल के फार्मूले को हमने इस्तेमाल करके उस पर हमने एक ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें।